अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा आज राष्ट्रीय सुर्खियों में है। केजरीवाल को जमानत मिल गई थी कल देर रात। दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये बात कही थी कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ना उनके पास कोई इस्टेब्लिश्ड मनी ट्रेल है। लिहाजा कोर्ट ने कई बार ईडी से पूछताछ के पश्चात अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन आज दोपहर में ईडी ने दिल्ली के हाई कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन लगाकर लंबी बहस चली, तकरीबन 4 घंटा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को रिजर्व कर लिया है, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा। अभी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता। उनकी जमानत पर स्टे होगा या फिर वो जेल के बाहर होंगे। क्या कारण इसके हो सकते हैं, इसके राजनीतिक पहलू और निहितार्थ क्या हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, अरविंद केजरीवाल बस जेल से बाहर आते आते रह गए। बस ये था कि कुछ घंटों में केजरीवाल बाहर होंगे, लेकिन केंद्र की सरकार और ईडी ने गेम पलट दिया। वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट, अर्जेंट हेयरिंग की, अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई और उस पर बहस भी करवा ली। दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी हाई प्रोफाइल बहस हुई 4 घंटे। ईडी के वकील ने बार बार इस बात को प्रेस किया कि दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है और जिन तर्कों का और जो आदेश में हवाला दिया है, दरअसल उनको सुना ही नहीं गया, और सुना भी गया तो आधा अधूरा। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर 26 पेज का सामने आया तो उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हैं। ये खुलासे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गलत है। दूसरा एक आरोप ये था कि गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर जो भी पैसे मिले थे उनका इस्तेमाल किया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पूरी सुनवाई के दौरान ईडी कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाई कि ये पैसा कहाँ आया, कहाँ खर्च हुआ। ना कोई मनी ट्रेल मिला, ना कोई इसके साक्ष्य हैं और ना कोई डायरेक्ट एविडेंस है। लिहाजा कोर्ट ने सारे मसलों का संज्ञान लेने के पश्चात जमानत दे दी थी, लेकिन वो जमानत फिलहाल के लिए टल गई है। इस जमानत पर अगले आदेश तक कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अब अगले ऑर्डर तक ये आदेश रिजर्व है। ये कब तक रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने भी दिन, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि ये आदेश कब तक लागू रहेगा। लेकिन बहनों भाइयों, महत्वपूर्ण ये बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को चेस किया जा रहा है? कोर्ट ने आज यही बात कही। कोर्ट ने कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर बायस्ड है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्या वाकई में बायस्ड है? कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाँ, अब तो कोर्ट का आदेश है, लिहाजा इस बात को मानने और कहने का कोई गुरेज नहीं। तब तक जब तक कि कोई अगली उच्च अदालत का कोई आदेश इस मसले पे नहीं आता, तब तक तो इस आदेश की चर्चा होगी ही। क्या केजरीवाल पॉलिटिकली चेस किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है, या वाकई अरविंद केजरीवाल सम्मिलित हैं शराब पॉलिसी घोटाले के मामले में? तो अगर उन्होंने घोटाला किया है तो अब तक कोई भी सबूत क्यों नहीं मिले, मनी रिकवरी क्यों नहीं हुई और मनी ट्रेल इस्टेब्लिश्ड क्यों नहीं आई, जो पीएमएलए के कानून की पहली शर्त है। जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको सबूत देने होते हैं कि ये सबूत हैं, ये मनी ट्रेल है, इन अकाउंट से पैसा आया, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। जब मनी ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल ने किस बात की लॉन्ड्रिंग की है, ईडी को ये साबित करना है। कहाँ? अब हाई कोर्ट में, सत्र न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं कर पाई ईडी। ट्रायल कोर्ट में केस गिर गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में केस जिंदा है। हम इस पर भी बात करेंगे। एक और छोटा सा विषय जिस पर हम चर्चा भी करेंगे, छोटा का बड़ा विषय होता जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठकों में मारपीट, हंगामा, बवाल, जूता लात चल रहा है। और आज तो तब हो गया जब अयोध्या में भी कांड हो गया। कारण क्या है? बीजेपी में पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से समीक्षा के बजाय बीजेपी की गुटबाजी इतनी अधिक क्यों हो रही है? जो पार्टी अनुशासन के नाम पर, उच्च चरित्र के नाम पर जानी जाती थी, उसमें इस तरह से सड़क छाप लड़ाई के पीछे के कारण क्या हैं? इन मसले पर भी हम बात करेंगे। आप पहले कुछ बयान सुन लें। बगैर ऑर्डर की कॉपी भी नहीं मिली थी, अब हवा में चले गए स्टे लेने के लिए कि रिहाई रोक दी जाए केजरीवाल जी की। तो ये तो अपने आप में बहुत ही अजीब बात है, जो
मोदी सरकार के और बीजेपी सरकार के इशारे पे ईडी ने किया है। सारे बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी आज सब भाजपा के साथ है। केजरीवाल को तो न्यायालय ने आदेश दे दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जांच एजेंसियों का काम है और कोर्ट का काम है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जो दोषी है उसे बचना नहीं चाहिए। बेल मिलना आरोप से बरी होना नहीं है। बेल पर भी कुछ लोग खुश होते हैं तो फिर वो मैं उनको मूर्खों का गैंग कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। अब सारी निगाह दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आक्रामक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर गंभीर आरोप लगा रही है। बहनों भाइयों, आज की चर्चा में समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय बेचन जाने माने पत्रकार बहुत दिनों के बाद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और फराज किदवई समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ समीर सिंह जी, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि कोर्ट ने, दिल्ली की सत्र न्यायालय ने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल के प्रति इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बायस्ड है। क्यों, क्या उसको पॉलिटिकली उनको चेस किया जा रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गलत तरीके से इस नाते पेश किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ये बता रहे हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार में नहीं हैं। शराब की पॉलिसी किसने बदली? अपने घर के तमाम ऐसे डिस्प्यूटेड मामले जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं, पैसे के दुरुपयोग में फंसे हुए हैं। लीकर पॉलिसी को चेंज करके बड़े पैमाने पर धन लेना और उस धन को जगह जगह चुनाव में लगाना, उस धन को अपनी पार्टी को चलाने में लगाना, ये किसी से छुपा नहीं है और लंबे समय से इस पर डिस्कशन चल रहा। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, कई बार न्यायालय के निर्णय के नोटिस के बाद वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए और न्यायालय ने उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पुलिस और ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। चुनाव के दरमियान उनको, देश की ये पहली घटना होगी, हमें लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि न्यायालय ने उनको प्रचार करने के लिए अनुमति दी। हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सर के ऊपर है और कई घटनाएं हुई, चाहे हेल्थ को लेके भ्रष्टाचार हुआ, चाहे कोरोना के अंदर उन्होंने पूरब के लोगों और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ धोखा किया था, चाहे चुनाव के अंदर गलत तरीके के पैसे का इस्तेमाल किया, ये सब आरोप उनके ऊपर है जी। और न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है और अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है ब्रजेश जी। अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, 1 दर्जन लोग उस भ्रष्टाचार के केस में जेल में है। भाई अगर जमानत उनको क्यों नहीं मिल गई? मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। अभी जो आपने दिल्ली अरविंद केजरीवाल की जमानत ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जरूर पढ़ा होगा, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि ईडी अब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ नहीं दे पाई है। जब सबूत नहीं है तो आप एक चीफ मिनिस्टर को जेल में क्यों रखते हैं? जांच का विषय है ईडी। ब्रजेश नहीं, ब्रजेश जी, इससे आप क्लीन चिट उनको नहीं दे सकते हैं। अरे न्यायालय ने क्लीन चिट अदालत में गए थे, नीचे की अदालत में, दिल्ली सत्र न्यायालय ट्रायल कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। लोअर कोर्ट अंतिम कोर्ट नहीं, न्यायालय अंतिम कोर्ट नहीं होता है ब्रजेश जी। लोअर कोर्ट अंतिम कोर्ट नहीं होता। इस देश के अंदर और भी कोर्टें हैं और भी बेंचें हैं, बहुत सारे सवालों पर जिसको न्याय नहीं मिलता है। अगर ईडी को लगेगा कि हमको आगे जाना है तो ईडी जाएगी। उनके जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपे नहीं है, उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार किसी से छुपे नहीं। आज उनके 1 दर्जन नेता जेल में है, कितने वीडियो आए, एविडेंस को कितनी क्यों नहीं कहानियां आई, ट्रायल कोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, देखती है। तो आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए था, तो जज को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए? एक भी एविडेंस नहीं। देखिए ब्रजेश जी, उसके फैसले आएंगे, फैसले का लीगल टीम स्टडी करेगी और फिर आगे का रास्ता तय करेगी।
अच्छा, सबको अब आइए न्यायालय उत्तर में प्रदेश जाने पे का चलते अधिकार है, हैं। कुछ अरविंद एक आध सवाल केजरीवाल को आपसे भी उत्तर जाने प्रदेश का पर भी अधिकार है करना और चाहता देश हूं की कि एजेंसियों ये को भी जाने का अधिकार है। जी, लेकिन जी। आप उनको क्लीन चिट मीडिया ट्रायल में नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल देश के अरे सबसे दिल्ली की बड़े ट्रायल कोर्ट ने क्लीन धूर्त चिट और दी है। भ्रष्ट नेता है, ये सिद्ध हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी नहीं, है। ये धूर्त और भ्रष्ट नेता है, ये सिद्ध हो चुका आप कोर्ट को नहीं उनके मानते मतलब? 1 दर्जन नेता जेल में है ब्रजेश जी। कोर्ट ने आप क्लीन चिट दी मीडिया है, ट्रायल में अदालत ने। आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, ये मैं आपसे अरे तो आप निवेदन कोर्ट कर को नहीं रहा हूं। मानोगे? अगर आप उनको क्लीन चिट देंगे मैं मानूंगा। नहीं नहीं, मैं न्यायालय को क्यों नहीं दिल्ली मानूंगा? कोर्ट की बात नहीं सब लोग मानोगे न्यायालय आप? को मानते हैं, अरविंद केजरीवाल ने नहीं माना। अरे अरविंद केजरीवाल नहीं मानते हैं, 8 तो आप भी नहीं मान रहे हो के मतलब? बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं कोर्ट हुए। ना को मजाक बना पुलिस दिया को आपने। गिरफ्तार करके लाना नहीं। देखिए ये तो किसी की भी संवैधानिक राइट है ना, उसे न्याय अगर लोअर कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाएगा। आज की डेट में हाई वही कोर्ट से ओपिनियन नहीं लागू मिलेगा है जो तो दिल्ली सुप्रीम सत्र कोर्ट न्यायालय जाएगा। की, आप जब तक कि क्यों कोई देश स्टे की ना हो जाए ये एजेंसियों को खारिज ना कटघरे हो में जाए। खड़ा कर रहे हैं? अब आइए उत्तर प्रदेश पे बात कर लेते नहीं हैं। नहीं, आप देश की एजेंसियों के खिलाफ क्यों असंतोष व्यक्त कर रहे हैं ब्रजेश जी? अरे कोर्ट असंतोष व्यक्त कर रहा है, कह रहा है जांच ही नहीं कर पाए ठीक से ये। नहीं 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 नहीं, देखिए न्यायालय का प्रोसेस है, उसको होने दीजिए। हमें लगता है कि ये विषय मीडिया ट्रायल का नहीं है। न्यायालय देख रही है, न्यायालय में सबको जाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, हर संस्था को जाने का अधिकार है। ईडी भी गई है, अरविंद केजरीवाल जी भी गए हैं। अब आइए चलते इसके हैं पहले उत्तर मनीष प्रदेश। सिसोदिया भी गए अब थे आप और मुझे आज ये तक बताइए जमानत कि नहीं मिल ये समीक्षा हो रही है कि ये मारपीट क्यों हो जा रही है हर जगह, क्या चक्कर क्या है? नहीं, कहीं मारपीट नहीं हुई। किसने बता दिया कि आपको मार? अरे वीडियो वायरल है आज, दसियों वीडियो आपने देखा सिद्धार्थनगर वाला है? नहीं नहीं नहीं, हम सिद्धार्थनगर के बगल के ही रहने वाले हैं ब्रजेश जी, आप तो जानते हैं। दुनिया मैं जहान ने पूर्वांचल देखा का वो रहने वाला वीडियो, हूं। इतनी बेरहमी कुछ से लोग एक दूसरे हमारी को पार्टी मारते हुए। नहीं, कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कहीं और की वीडियो कहीं और चला रहे हैं। वो जिस जगह की लड़ाई है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का समीक्षा केंद्र नहीं है। और हमारी अभी अपनी बारी में ने- दिखा लीजिएगा, मैं एक चीज और आप वेट स्पष्ट कर लीजिए, दूंगा। अपनी बारी में दिखा लीजिएगा। बा- मैं इस कार्यक्रम में भारतीय जनता- धन्यवाद समीर जी, शुक्रिया नहीं, भारतीय जनता जी। मैं बस 30 सेकंड में ब्रजेश जी अपनी बात पूरा हाँ, कर दूं, बोलिए। चूंकि आपने कहा है तो पूरा कर दूं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है। हम हार की भी समीक्षा करते हैं, हम जीत की भी समीक्षा करते हैं। हम अपने संगठन को अपनी ताकत पर आगे बढ़ाते हैं। हमारे नेता हैं, हमारी नीति है, हमारे संगठन का आधार है। हम बातचीत करते हैं, एक लोकतांत्रिक दल है। बातचीत करो, हम हार की परिवारवादी समीक्षा करो, पार्टी नहीं है। ये अब्बाजान का डेमोक्रेसी है सर, फरमान ये तो आया। जरूरी है, पर सर मारपीट ना करो सर, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, मारपीट कहीं नहीं हुई। वो फर्जी वीडियो चलाया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश है। कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुआ। मैं बड़े जवाबदेही के साथ आपको कह रहा हूं, कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए एडिट करके अरे वीडियो चला सहारनपुर रहे में हैं, गोविंद नारायण जिसकी मैं शुक्ला को निंदा मीटिंग करता हूं। छोड़ इस के तरह की हटना कोई पड़ा। घटना नहीं। अयोध्या से आज राजू दास का बयान आया नहीं, कि कहीं मंत्री नहीं के सामने हटना पड़ा डीएम ने ब्रजेश उनको जी। बेइज्जत कहीं किया और उनका नहीं- गनर कहीं छीन नहीं लिया। हटना पड़ा, कहीं नहीं। वो विषय दूसरा है। उस विषय को पार्टी की समीक्षा से ब्रजेश जी मत जोड़िए। वो विषय अलग है, पार्टी की समीक्षा का विषय अलग है। ठीक है, मंडे को इस पर मैं विस्तृत डिबेट करूंगा आपके साथ। आज तो केजरीवाल पर बात कर लेते हैं। बहुत नहीं, शुक्रिया जब आपका, भी- और हमारे जब साथ भी- बने रहिएगा। जब मेरे भी आप मेरे साथ चर्चा अनमोल करेंगे- पवार जुड़ चुके हैं, आम आदमी जब पार्टी भी के आप प्रवक्ता चर्चा हैं। करेंगे- पवार जी, स्वागत आपका और धन्यवाद जब मेरे भी साथ आप कार्यक्रम में चर्चा जुड़ने के करेंगे, लिए। मैं सहर्ष मैं आपसे आपकी जानना चर्चा चाहता में हूं कि सहभागी हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि केजरीवाल कुछ वक्त में बाहर होंगे, लेकिन ये तो हाईकोर्ट से मामला बिगड़ गया। तो जब दिल्ली की कोर्ट कह रही है कि कोई एविडेंस नहीं है, फिर ऐसा क्या फंस गया हाई कोर्ट में कि केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाए? और अब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि रिहाई या फिर जेल में रहना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, आज पूरे देश को पता है कि पिछले 2 साल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तहकीकात कर रही है। उन्होंने हजारों रेड कर ली, लेकिन आज तक भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। ये लिकर स्कैम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन स्कैम है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन स्कैम है। 2 साल में एक भी गवाह इनके पास नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ मनी का ट्रेस ये साबित नहीं कर पाए।
यहां तक कि सच्चाई यह है कि 60 करोड़ रुपए की रिश्वत तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी पी शरद रेड्डी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दी गई, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसकी आज तक तहकीकात नहीं की। यह गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की असंवैधानिक है, एकदम इलीगल है, और हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। हालांकि यह हमारे लिए भी अचंभे की बात थी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया था कि उससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह उच्च न्यायालय पहुंच गया और उच्च न्यायालय ने बिना ऑर्डर देखे इस पे स्टे लगा दिया। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से चेस किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश है, या फिर ये एक सुलभ न्यायिक प्रक्रिया है कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई है? इसमें खास बात क्या है? ब्रजेश जी, ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करने वाली ये केंद्रीय एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स, केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। ये तहकीकात नहीं करते, ये केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म करने का प्रयास है। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि हम आंदोलन की कोख से निकले तो हुए क्या लोग आपको हैं। कोर्ट पर भरोसा नहीं है? जब आपको ट्रायल इनके कोर्ट से दमन इंसाफ करने मिला वाले है नहीं है। तो आपको इंतजार करना चाहिए कि आपको हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी की बेल के दौरान भी ये स्पष्ट तौर पे कहा कि एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई और प्रथम दृष्टया भी किसी प्रकार का कोई लिकर स्कैम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेल के दौरान यह भी कहा कि ये केस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा ट्रायल में। आज 2 साल के बाद जब ट्रायल कोर्ट ने बेल का फैसला दिया अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सारे तथ्य सुनने के बाद उससे स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, एक भी पैसे का आरोप साबित नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया पवार जी, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। अरविंद केजरीवाल वाले मामले में तो हम लोग मान के चल रहे थे कि आज वो जेल से बाहर होंगे, लेकिन ये तो गेम उलट गया, अभी उन्हें जेल रहना पड़ेगा। सत्र न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद उनका ये कहना है कि कोई एविडेंस नहीं था। क्या आप ये मानते हैं कि उनको चेस किया जा रहा है, या फिर ये न्यायिक प्रक्रिया है और हमें हाईकोर्ट के फैसले तक, आप सभी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को भी इस पर संयम रखना चाहिए? मसला संयम तो हम लोग रख ही रहे हैं, हम तो न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रख रहे हैं। संयम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग नहीं कर रहे हैं, वो विच हंटिंग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विरोधी दल के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। और खाली अरविंद केजरीवाल जी का ही मामला नहीं है, ये हेमंत सोरेन का भी मामला है। आप इस चीज को देखिए ना कि आखिर वो कौन से तथ्य कथ्य हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, आखिर वो कौन से तथ्य कथ्य हैं वो जो हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ में। हेमंत सोरेन साहब को भी जेल में बंद कर रखा है इन्होंने। एक आदिवासी नेता को, एक मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री को, यहां पर तो वर्तमान मुख्यमंत्री को कर रखा है। और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट्स की और कोर्ट्स की आपको मैं एक बानगी खाली दिखा देता हूं। येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में बाकायदा बुक हुए हैं, पॉक्सो एक्ट में, यानी चाइल्ड सेक्स अब्यूज में। उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है क्योंकि उनको बोल रहे हैं कि मिस्टर येदियुरप्पा इज नो टॉम, डिक एंड हैरी। आप बात बताऊं मैं आपसे, उसके बाद एसडी रेवन्ना साहब है किडनैपिंग केस में, ये भी जनता दल एस के, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, उनको भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। सिर्फ बेल नहीं, समीर भाई रुकना पड़ेगा, हाँ, ये राउंड हो जाने सिर्फ बेल नहीं मिलती है तो किसको नहीं मिलती है? प्रतिपक्ष के नेताओं को। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि विच हंटिंग उसकी कहीं ना, हम तो कहते हैं कि साहब मान लीजिए कि एक कथित रूप से जो घूस लेने वाले लोग हैं उनको तो आप कर रहे हो अंदर। क्या आप कोर्ट की सुचिता पर सवाल उठा रहे हैं? सुनिए सर, अब आप बात पूरी सुन लीजिए। हम जो सवाल उठा रहे हैं आपके सामने हो रहे हैं। सुचिता पर सवाल है कोर्ट के। हम सुचिता पर नहीं, लेकिन लोअर कोर्ट्स जितने भी हैं,
जिस तरीके से राहुल गांधी जी को विछंट किया गया था, जिम्मेवारी से कहता हूं, क्या नाम आपका सूरत का कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद का, सॉरी अहमदाबाद का, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि क्या 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दी जा आप कह रहे हैं सत्र न्यायालय से इंसाफ नहीं है, तो केजरीवाल को तो क्लीन चिट वहां से मिली है। सर एक चीज सुनिए, आपने पढ़ा हुआ ऑर्डर? हम लोग अगर एक ऑर्डर की बात, हम एक जर्नल अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऑर्डर पे आज का लाइव एग्जाम्पल है। नहीं, लाइव एग्जाम्पल ये नहीं है कि 2 साल की सजा, तो वही कोर्ट ने देखिए रिलीफ भी दी। नहीं, आप बताइए ना मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी। तो केजरीवाल को मतलब सत्र न्यायालय ने जो फिर से दिया कहता हूं रिलीफ, कि मुझे हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ट्रायल कोर्ट पे नहीं है। मुझे ट्रायल कोर्ट में जिस तरीके के केसेज एमपी एमएलए कोर्ट से आ रहे अभी तो आप अहमदाबाद हाई कोर्ट पर आरोप बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने गलत, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अच्छा, वो तो ये बात तो समीर सिंह क्या गलत कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कोर्ट ऐसे है। नहीं, बीच में नहीं सर, भ्रष्टाचार पर आरोप ना, बीच में नहीं समीर सिंह जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अगली बार मैं, चिंता मत कीजिए समीर भाई, आपको भी नहीं बोलने दूंगा, डोंट वरी। हाँ, नहीं ऐसा ना करें, बोले। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है भी बनाओगे कि कथित घूस लेने के केस में, कथित घूस लेने के केस में तो आप उनको बंद करते हैं आरोपियों को कहने पर कि फलाने ने किया, फलाने ने किया। जो घूस देने वाला आदमी है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दे रहा हो शरद रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को और टीडीपी को, चंदा के नाम पर टीडीपी को भी दिया उसने, लगभग 52 करोड़ एक को दिए हैं, शायद 20-25 करोड़ टीडीपी वाले को दिए हैं, उसको आप बेल दे देते हो। ये ईडी वाले, ये गजब की चीज है ईडी में, कि जो घूस देने वाला आदमी है उसको तो आप देते हो कि भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जाओ, क्योंकि तुमने 52 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया है। तेलुगु देशम जो एनडीए की पार्टी है उसको तुमने दिया है, तुम्हारे पिताजी को टीडीपी से हम एमपी का टिकट दिलाएंगे, आप बात समझिए। और जो कथित रूप से जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर एक नए पैसे की मनी ट्रेल साबित नहीं हुई है अभी तक, उनको आप कहते हो कि ना 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 ये बड़े भ्रष्ट हैं, बहुत बेईमान हैं, इनको बाहर जाने से दिक्कत आएगी। अरे भाई, जब सेशन कोर्ट ने दे दी थी तो आपको हाई कोर्ट में इतना जाने की जल्दी क्या थी? थोड़ा यूपी आए हैं, यूपी लौटे, आइए यूपी आइए। वो तो समीक्षा कर रहे हैं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें काहे दर्द होगा? लाठी लठ खुद खा रहे हैं, लठ खुद मार रहे हैं, हमको काहे दर्द? हम तो देख रहे हैं, हम लोग तो बढ़िया तरीके से समीर भाई को, क्या नाम, या तो समीर भाई पीट रहे हैं या समीर भाई पिट रहे हैं, हम तो दोनों को देख रहे हैं, हम तो बहुत आनंद में हैं। चाहे सिद्धार्थ नगर का कह रहे हैं कि साहब कूट रचित है, ना बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, अगर ये सिर्फ सुरेंद्र, अगर ये वीडियो, कौन सा वीडियो है आपके पास? अगर ये वीडियो कूट रचित है तो भाई जिन लोगों ने इसको डाला है उनके खिलाफ आप एफआईआर करो। अगर ये सिद्धार्थनगर का वीडियो धे लट चल रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं, हाँ चप्पल भी, अरे मार बिल्कुल जो है मोटरसाइकिल के ऊपर गिरा दिया गया, फलानी चीज कर दी गई, ये सारी की सारी, अगर ये कूट रचित है तो भाई जिन्होंने इसको कूट रचित, क्यों तो झगड़े हो रहे हैं इनके? सर वहाँ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश ना, प्लीज बीच में ना बोले सर, वरना आपको तकलीफ होगी फिर। इसमें समीक्षा हो रही थी ना, नहीं तकलीफ तो अब होगी, आप बोले, हाँ ठीक है सर, हाँ तो समीक्षा, अब इनको तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं, बीच में टोका टाकी, तो नहीं, टोका टाकी तो इतनी देर से मैं समझा दिया उनको ना, बोलो सर, इरिटेट क्यों? मैं आपको बताऊं कि जहां पर ये लोग, आप खाली वहीं पर नहीं, अब वो महंत राजू दास है, उसका गनरे छीन लिए, कहन तुम वोट नहीं दिला पाते। आप तो गुस्सा करते ठीक है ना, ऊपर, अच्छा हुआ छीन लिया। अरे आप तो खुश होना चाहिए। एक चीज जान लीजिए, हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन किसी आदमी की अगर सुरक्षा व्यवस्था है, उसको कहीं कोई खतरा है, तो हम हर आदमी की चाहते हैं। हमने तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चप्पल चली, हम तो उसकी भी निंदा कर रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सी कहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो चप्पल चली है उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। ऑलराइट, मैं फराज किदवई जी को आमंत्रित करता हूं। फराज भाई, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के केस को समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? ब्रजेश जी, बचपन में हम लोग सुनते थे कि अगर कोई पैसे लेकर के जा रहा होता है तो उसका अपहरण के किस्से सुनते थे कि भैया रात में ना निकलो, अपहरण हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति से प्रेरित एक अपहरण हुआ है, और अपहरण करके सरकार की जो मशीनरी है, थोड़ा सोच लो आप, ये शब्द आप नहीं बिल्कुल चयन आपका सोच लो, दोबारा विचार कर लो। बिल्कुल विचार किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में राजनीतिक अपहरण भी कर रही है विपक्ष के नेताओं का। अब क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ब्रजेश जी एक इतिहास है कि अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो फिर अलोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं।
अब मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल चल रहा था, जबरदस्त कोरोना से मौतें हो रही थी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस में टूट फूट करके वहां सरकार गिराने में व्यस्त थी। तो देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। उस्मान मिनाई साहब का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए कि बस्ती भी तुम्हारी है, जंगल भी तुम्हारे हैं, जिस झूठ को जितना भी फैलाओ, ईडी भी तुम्हारी है और सीबीआई भी तुम्हारी है। अब आप देखिए कि जिस तरह से छोटे महामानव एक हैं, छोटे महामानव आप समझे, बड़े महामानव तो एक प्रधानमंत्री जी हैं और छोटे महामानव एक असम के मुख्यमंत्री जी हैं। 2014-15 में ईडी और सीबीआई ने कस के रगड़ा और आरोप क्या थे? आरोप उनके ऊपर ये थे कि सुदीप्ता सेन जो कि शारदा चिट फंड के घोटाले का मुख्य आरोपी था, उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आरोप था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी और कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो एक सरगना है, लेकिन वॉशिंग मशीन चली, उसमें कस के सर्फ एक्सेल डाला गया और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनकर तो क्या राजनीतिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है केजरीवाल का? 100%। अभी सुरेंद्र भाई ने बताया कि खाली केजरीवाल जी के ऊपर थोड़ी ना है। आप देख लीजिए कि 2014 से ब्रजेश जी, इस देश में 25 ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज ने कार्रवाई की। उसमें से 23 जो हैं, जो 25 में से 23 के ऊपर दंड विराम लग चुका है और वो इसलिए लग चुका है कि 3 जो हैं उनके 25 में से 23 इनको ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनमें से 3 लोगों के केसेस बंद हो चुके हैं और एक इन्होंने कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया है। एक भारतीय जनता पार्टी ने कोल्ड स्टोरेज बनवाया है और 20 ऐसे नेता, उनके जो केसेस थे उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया ठंडा होने के लिए। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल बच निकले और ब्रिजेश क्लीन चिट, हाँ, और ब्रिजेश जी, वही तो मैं बोलो, 3 को तो बिल्कुल केसेस क्लोज हो गए और 6 अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। वो भी हमको लगता है 2-4 ईडी का फार्मूला माई वे या हाईवे? माई वे या हाईवे है। तो भारतीय अच्छा, जनता दूसरा मुद्दा, ये समीर सिंह चिंता कर रहे थे जी, आप लोगों ने कुछ समीक्षा शुरू की? नहीं, हम लोग तो देखिए अभी पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं, हम लोग हर जिले में पीडीए सभाएं करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, देखिए यहाँ क्या हो रहा है समीक्षा में? अब सुरेंद्र भाई बता रहे थे कुछ जूते चप्पल चले, हमको नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन सुरेंद्र भाई ने बताया कि बड़े भोले हो आप और समीर सिंह दोनों को नहीं पता। हाँ, और वीडियो में कुछ दिखा रहे थे सुरेंद्र राजपूत को सब पता है। और एक बोनट पे कहीं चप्पल भी आया है, उसके भी हमको कोई खबर नहीं है। अच्छा, नहीं पता? नहीं, वो अभी पता चला कि कहीं किसी की गाड़ी के बोनट पे भी। इतना कैसे सही रास्ते पे आप लोग आ गए? आप देखिए, ये समाजवादी इतने शराफत से कैसे पेश आने लगे? जनता, देखिए ब्रिजेश जी, क्या होता है कि जब आप जनता से झूठ बोलेंगे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जनता से बोलेंगे कि हम पेट्रोल डीजल 50 रुपए में बेचेंगे, जनता से और तमाम तरह के झूठ बोलेंगे, तो जनता। धन्यवाद फराज भाई, मैं दूसरे चरण में आपको बाकी अवसर दूंगा। मेरे साथ संजय बेचन जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल वाले केस में 12 घंटे के अंदर एक बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। ऐसा लग रहा था कि आज वो बाहर होंगे, लेकिन बाहर आने की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। क्या ये राजनीतिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर वाकई में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना ब्रजेश जी इस बारे में उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला अदालत में है। एक चीज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और देश की जो उच्च न्यायालय हैं कई, उन्होंने हर बार ये कहा है कि बेल जो है वो आपका राइट है, बेल आपका अधिकार है, जेल इज एक्सेप्शन। तो बेल जो है किसी भी आरोपी का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आप पर लगाए गए आरोप निराधार हैं या आप बरी हो गए। बेल मिलने का मतलब बरी होना नहीं है। और सुरेंद्र राजपूत जी अभी कह रहे थे, बाकी लोग भी अदालतों पर सवाल उठा रहे थे। मुझे लगता है कि इस देश की न्यायपालिका बहुत ही संतुलित व्यवहार करती है और न्याय होता है। अब देखिए कि अभी क्या कह रही है हाईकोर्ट का फैसला क्या है। बेल मिलना अरविंद केजरीवाल का अधिकार है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश की बाकी न्यायालयों में भी कहा है। अब ईडी के पास क्या मटेरियल है, ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, ट्रायल कोर्ट को लगता है कि कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि ये केस सुनने लायक है। वहाँ कोई राजनीतिक दखल नहीं होता, हाईकोर्टों में केस लिस्ट होता है, सुनवाई होती है। अवकाश पीठ ने सुनवाई की और अवकाश पीठ को लगा कि इस ऑर्डर को अभी स्टे करना चाहिए।
तो अवकाश पीठ ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। अभी आप फिलहाल अभी चूंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, तो आप उस फैसले का बहुत हवाला देकर के अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जैसा कि कल लोगों ने कहना शुरू किया सत्य पराजित हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, कल तक के लिए वो बात सही थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला था कल तक। लेकिन आज ये मामला हाई कोर्ट में है, तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला आता है। ओके, पवार जी आपको रुकना पड़ेगा, मैं अगले राउंड में आपको समय दूंगा, तब आप पॉइंट नोट कर लें। संजय जी कंटिन्यू। जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये कला है, ये आपने देखी उत्तर प्रदेश में इनके यहाँ ये समीक्षा के दौरान झगड़े झंझट हो रहे हैं, ये क्या वजह है? मैंने नहीं देखा, ईमानदारी से बता रहा हूं। अभी सुरेंद्र जी दिखा रहे थे। अब ये व्हाट्सएप पर इतनी सारी चीजें चलती हैं, हाँ सही बात है, जानकारी नहीं मिल पाती, सत्यापन नहीं कर सकते। कई बार कहीं और की घटना किसी और नाम से किसी और चीज से आती है, तो उससे उसकी बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। तो अगले चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समीर सिंह। कई मुद्दों पर इन्हें जवाब देना है। समीर सिंह जी, पहला तो उत्तर प्रदेश वाला विषय वो तो हुआ ही, दूसरा सुरेंद्र राजपूत जी को भी आप ही की तरह कई अदालतों पर भरोसा नहीं है। इतनी सिमिलैरिटी आप दोनों के विचार में कैसे सर? नहीं, हाँ नहीं, मुझे तो भरोसा है ब्रजेश से, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं जो बात कह रहा था उसको माननीय बेचन जी ने स्वीकार किया और उसको आगे बढ़ाया। आपको भरोसा किसी को भी न्यायालय जाने का अधिकार, अमित शाह का क्या बयान था शबरीमाला पर? सर देखिए, थोड़ा तो वापस करना पड़ेगा सर। हो गया, कर दिया, टोकन कर दिया, टोकन विरोध कर दिया। दोस्त हैं आपके, भाई हैं समीर सिंह, बोले आप, बोलिए समीर सिंह जी। मैं वही बात कह रहा था कि मैं कोई ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी जब कह रहे थे कहीं न्यायालय पर भरोसा है कहीं नहीं है, जो इनके मन की होगी तो भरोसा है। अब राहुल जी और सोनिया जी भी बेल पे हैं, बिल्कुल है। नेशनल हेराल्ड केस आप बताइए ना जरा, मानहानि के केस में कब 2 साल की सजा हुई है पूरे सारे इतिहास में? उस न्यायालय पे बताइए ना, उस न्यायालय ना इतिहास में कब हुआ? इस तरह मजा नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लोअर कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने स्टे किया। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी भी उसी केस में जेल है, के कविता भी है उसी में, डिप्टी सीएम इनके मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में है, जमानत क्यों नहीं मिली? मेरिट पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, जमानत मिलती है तो मिले, दोषी सिद्ध होते हैं तो सिद्ध होंगे। भ्रष्टाचार किया है, प्रथम दृष्टया हम ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से भ्रष्ट और बेईमान नेता कोई नहीं हो सकता। उनकी बेईमानी के नाते ही आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से भाई अरविंद केजरीवाल को मोबाइल देनी चाहिए थी। अरविंद सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते? और उनके घर में उनके पार्टी की सांसद को उनके सुरक्षा गार्ड ने जूतों से मारा, थप्पड़ से मारा, गिरा दिया उनके घर में। आज तक अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं आया। स्वाति मालिवाल उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। धन्यवाद समीर जी, धन्यवाद। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में, शर्म करना चाहिए। थैंक यू। कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो आपको फिर मौका देंगे। नहीं आया भाई बीरेन जी को स्क्रीन पे लाया जाए को जी, उनके धन्यवाद गार्ड उनके भाई बीरेन जी। अरविंद केजरीवाल वाले के मामले में क्या पॉलिटिकली लोगों के बीच धारणाएं बन रही हैं और उनके प्रकरण को लेकर क्या ओपिनियन है? देखिए, बड़ी विचित्र सी कहानी बनती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ किस्मत एक अजीब खेल खेल रही है और ये खेल कब तक चलेगा अभी शायद किसी को पता नहीं है, क्योंकि पहले उनको जेल हुई, फिर उनको बेल मिली, फिर वो जेल गए, कल फिर बेल मिली, आज फिर जेल में है वो। तो ये एक किरदार किसी पिक्चर के जैसा है
जिसमें बड़े बड़े चौंकाने वाले मोड़ आते जा रहे हैं और इस कहानी का अंत नहीं हो रहा है और हर बार हंगामा मचता है और फिर एक नई और कहानी मुड़ जाती है। ब्रजेश जी, केजरीवाल ने जनता से बड़ी उम्मीदें कर रखी थी, खास तौर से लोकसभा के चुनाव में। उनके जेल जाने और जेल से बाहर आने के दौरान भी दिल्ली की जनता ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। ये आप कह सकते हैं कि केजरीवाल का दुर्भाग्य है, आम आदमी पार्टी का दुर्भाग्य है। उनको सहानुभूति का भी कोई फायदा नहीं मिल पाया। हालांकि जब कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी तो उन्होंने इस बात को कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास अपराध की आय पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, ईडी निष्पक्ष रूप से काम करे। ये बात जज साहब ने कही थी। लेकिन अब आप देखिए कि आज वो जेल, आज हाई कोर्ट ने उनके उस पर रोक लगा दी और अभी निर्णय को सुरक्षित कर लिया है। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत पहुंचने में जो तेजी हुई है उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। हालांकि केजरीवाल के साथ ये दुर्भाग्य हमेशा से जुड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने कभी पूर्ण बहुमत तो उनको 3 बार मिला, लेकिन वो आधे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि पुलिस उनके पास रही नहीं, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर नहीं सकते। जब जब मुख्यमंत्री बने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते ही रहे और लड़ते लड़ते ये नौबत आ गई कि अब वो जेल में है। मनीष सिसोदिया तो उनको 2 साल होने जा रहा है धीरे धीरे, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती। और संजय सिंह भी 6 महीना जेल में रहे, वो जमानत पर इस समय छूटे हुए हैं। हालांकि वो तो सुल्तानपुर में कई बार जेल गए हैं, उनके जेल जाने का अनुभव काफ़ी है। लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए तो ये बड़ी विचित्र बात है। ब्रजेश जी, ये समस्याएं राजनीतिक रूप से पता नहीं खत्म हो पाएंगी कभी कि नहीं। अभी तो अदालती चल रही है मामले। लेकिन जिस आदमी ने दिल्ली में फ्री बिजली दे दी, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा करा दी, मुफ्त दवाई दे दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दी और लोकसभा में 0 अंडा आ गया, ये कौन सा सिस्टम दिल्ली की जनता ने अपनाया है? इसका आप एक ट्रेंड देखिए कि लोकसभा में वो बीजेपी के साथ जाती है और विधानसभा में और दोनों तरफ कंप्लीट सफाया कर देती है। सफाया कर, विधानसभा में बीजेपी को खत्म और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को। वही मतदाता है। मैं भी कई बार इसको केस स्टडी मटेरियल ही है। ये अपने आप में बड़ा विचित्र सा है। सहमत हूं आपसे। केजरीवाल उम्मीद लगाए थे कि आज शाम तक वो जेल से छूट जाएंगे, अब आज दिन में दूसरी कहानी हो गई। तो सोच रहे होंगे कि जिंदगी थी मेरी, बना दिया उसे खेल, औरों के लिए थी खिड़की और मेरे लिए है जेल। तो ये जेल का पीछा छूट नहीं रहा है। जी, कंक्लूड करें किरण जी। ये राजनीति में देखिए चाहे जो स्थिति बने, लेकिन विरोधियों के लिए भी लोकतंत्र में कहा जाता है बड़ा सम्मान होता था। हालांकि स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली। वो दौर भी लोगों को याद रखना होगा कि अमित शाह भी काफी समय तक जेल में रहे थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता गए। तो राजनीति क्या बदले की भावना से काम नहीं करती है और केजरीवाल क्या उसके अपवाद नहीं है? ये सब तमाम सारी चीजें लोगों को सोचना होगा। जी। हालांकि राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले लोग जब अपने पर गुजरती है तो वो कहते हैं गलत है, दूसरे पर गुजरे तो सही है। ये हमेशा से इस देश में सियासत का नारा रहा है, उसका बयान है। लेकिन ब्रजेश जी, मुनव्वर राना एक बहुत प्रसिद्ध शायर है, उनकी बड़ी अच्छी शायरी है, आज इस मौके पर बड़ा मुफीद बैठती है, क्योंकि देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है। वो जानना चाहेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुनिएगा कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है और हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है।
और हुकूमत की तवज्जो चाहती है। ये जली बस्ती अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, और कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है मुझको, कहीं तुम पूछ ना लेना, ये गूंगा बोल सकता है। और बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा भी बोल सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। मुनव्वर राणा जी अब हम लोग के बीच नहीं हैं, बड़े ही ऊंचे उच्च कोटि के शायर हैं, मैं तो बड़ा उनका एहतराम करता रहा। मेरे साथ अनमोल पंवार मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंवार जी, आप कुछ पहले राउंड के दौरान ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आप बताएं आप क्या था, क्या कहना चाहते थे आप? देखिए ब्रिजेश जी, 2 साल के बाद भी ना तो ईडीआई ना तो ईडी की ईसीआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, ना सीबीआई की एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम है। ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जी भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं समीर सिंह जी वेट करना पड़ेगा जरा, ये राउंड में बाकी लोगों को विचार आ जाए। जी बोलें आप, कंटिन्यू पंवार जी। जी, अगर ये अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर न जाने कितने मुकदमे किए गए, कितनी सीबीआई की रेड की गई, लेकिन आज तक पिछले 10 साल में किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया भ्रष्टाचार का, 1 पैसे का भी। इन्होंने निरंतर प्रयास किए अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के, क्योंकि देश के इतिहास में 65 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने पंवार जी, हमारे साथ संजय बेचन जी भी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने डिबेट के दौरान ये कहा कि जो सत्य ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसका अब कोई खास मायने नहीं रह गया है। इसकी न्यायिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी किस तरह से इसे असेस करती है? देखिए, ट्रायल कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सारे कंटेंशंस को डिमोलिश कर दिया, उनके केस को तार तार कर दिया। पूरे देश के सामने आज ये सच है कि ट्रेस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ मनी भारतीय जनता पार्टी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं ढूंढ पाई, 1 भी पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी को दी जाती है। केस का केवल और केवल बेसिस 4 अप्रूवर हैं, और अप्रूवर की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास गवाहों की कमी हो, जब आपके पास कोई साक्ष्य ना हो। वो अच्छा, अब इससे इतर एक जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। दिल्ली का जो मैंडेट आया वो आपने देखा, ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग रहा होगा, और आपको भी अपनी नीतियों पर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है कि दिल्ली की जनता ने आपको पसंद नहीं किया, लोकसभा में 7 सीट पर हरा दिया, बीजेपी जीत गई। देखिए, मैं पहले एक समीर जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा था कि बेल मिलना पीएमएलए के केस में जो है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेगुनाही है। पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है कि अगर प्रथम दृष्टया किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं होता तभी कोर्ट बेल देता है। आपको शुरू में ही ये साबित करना पड़ता है कि आप जो हैं बेगुनाह हैं। तो अगर पीएमएलए के केस में किसी को बेल मिलती है तो वो उसकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट है। जी, दूसरी चीज आपने अब मैंडेट पे आ जाइए, ये जो मैंडेट आया दिल्ली का, उस पर बताइए। देखिए, हम लोगों के मैंडेट का स्वागत करते हैं। इसमें जो भी हमारी तरफ से कमी रही हो हमने उसकी समीक्षा की है। हमने लोगों तक प्रयास किया कि जो भी हमने 10 साल में उनके लिए काम किए हम उन तक वो पहुंचाएं। और लोग आपकी समीक्षा का वीडियो तो वायरल नहीं हुआ, इसका मतलब शांतिपूर्ण समीक्षा हुई होगी। देखिए, लोग इस बात से हताश थे कि चुनाव के दौरान क्यों अरविंद केजरीवाल जी को आचार संहिता लगने के तुरंत बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पंवार जी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया दिल्ली की जनता ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। मैं ये मानता हूं कि असेंबली और मेयरल इलेक्शन में वो आपको चुनते हैं और बम्पर वोट देते हैं वही लोग, पर वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन पर आप पर बिलीव नहीं करते। ब्रजेश जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आपको जो भी सवाल पूछना है आप बिल्कुल पूछिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली में
3 बार बहुमत की सरकार बनाई, पंजाब में बहुमत की सरकार बनाई। थैंक यू पवार जी, शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त का अभाव है सर, आपको रुकना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हाँ भाई, क्या तकलीफ थी आपको उस वक्त? आप बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। नहीं, हम कोई जब आपको पता है मैं सबको समय देता हूँ, बीच में क्यों बोल रहे थे सर? अब आराम से कहिए। नहीं, ये तो क्या तकलीफ थी आपको? समीर सिंह जी से नहीं, उनको भी कह दिया है ना, आप दोनों दोस्त हैं, मैं क्या करूं? गेम फिक्स किया होगा आप लोगों ने। सर अब क्या कहा जाए, कौन किसको। पवार जी प्लीज वेट, प्लीज। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, अगर आप देखें अदालतों को लेकर के, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से मानहानि का केस बना था तब से लेकर के आज तक राहुल गांधी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ 2 साल की सजा हुई। 1 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, 10-20 रुपया फाइन लगा देते हैं। लेकिन सूरत की लोअर अदालत ने 2 साल की सजा दी, अपर अदालत ने, सेशन ने उसको चालू रखा, हाई कोर्ट ने वहां के कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजरात के कोर्टों से आश्चर्यजनक नतीजे आ रहे हैं, आश्चर्यजनक खबरें आ रही हैं, एक बात। और दूसरी बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब क्या इनको 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दी जा सकती थी? सिर्फ 2 ही साल की सजा क्यों दी गई? क्योंकि इनकी इंटेंशन ये था कि साहब कहीं ना कहीं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों? देखिए, तो जनता का फैसला शिरोधार्य, हम तो जनता को क्या जनार्दन। चूक हो गई आप? नहीं, चूक तो ये इसकी समीक्षा होगी निश्चित तौर पर। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हम 7 सीटों पर एक अच्छी चुनौती दे रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। लेकिन जनता समीक्षा करेंगे तो मीडिया बुलाएंगे? मीडिया तो सर देखिए मीडिया बुलाने लायक काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कभी सिद्धार्थनगर में और कभी कहाँ करती है। और आज की डेट में मीडिया पवार जी रुक जाइए प्लीज, पवार जी मीडिया और मीडिया की, हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। मीडिया की पोजीशन तो ये है कि पिछले हम 8-10 दिन से हैरान परेशान हैं कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे बिल्कुल चुप हैं, ना एनआई को बाइट दे रहे हैं, ना आपको दे रहे हैं। आज वो योग दिवस पर कुछ बोल दिए बेचारे, तो बोल दिए। पिछले 7-8 दिन से ब्रजेश पाठक साहब और केशव मौर्य साहब कहाँ हैं? तो राजभर भी तो नहीं बोल रहे, उनके लिए तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। राजभर जी का तो बड़ा बढ़िया हिसाब किताब है, वो तो ही है। राजभर जी तो छड़ी लिए टहल ही रहे हैं अपना आज की डेट में। और राजभर जी को तो छड़ी की जगह छड़ी लेकर के भाजपा वाले भी कहीं ढूंढ रहे हैं। हमारा तो ये मानना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चली, वहां के क्षत्रिय समाज सहित पूरे समाजों ने आपसे गठबंधन करना दिल्ली में आपकी चूक थी? किसको? बिल्कुल नहीं। क्यों, किस बात की चूक? अब जब चुनाव अगर हम लोग लड़े, साथ में लड़े, पूरे ईमानदारी से लड़े, क्या नाम हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, उसमें कौन सी दिक्कत? को आमंत्रित करता हूं भाई। फराज भाई, आप लोग अपनी समीक्षा कब से शुरू करेंगे? ब्रजेश जी, राजभर जी की बात हो रही थी, पहले उस पर जवाब देने दिए मुझे। ऐसा क्या बड़ा इंटरेस्ट है उनमें? बचपन में हम लोग सुनते थे, एक चिड़िया का नाम लिया जाता था कि ये चिड़िया जिस डाल पे बैठती है वो डाल सूख जाती है। कि ये चिड़िया जिस डाल पे बैठती है वो डाल सूख जाती है। अब उस चिड़िया का हम नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, आपका इतना प्रेस्टिजियस बड़ा शो है, दर्शक आपके समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। तो बहरहाल राजभर ये किस डाल पे बैठ गए? अरे ये दिल्ली में ये उत्तर प्रदेश में जिस डाल पर बैठे और हम दोनों जिस डाल पर बैठे थे, आप देखिए पेड़ कितना हरा भरा हो गया। वहां बड़ोस में? पड़ोस में कहाँ, दिल्ली में? अरे दिल्ली में भी असेंबली इलेक्शन में तो देखिए आम आदमी पार्टी कितना जबरदस्त जीती थी। और फिर समीक्षा होगी दिल्ली में, जैसे सुरेंद्र भाई बता रहे हैं। बदल लिया आपने, नहीं, अरे को हरी भरी कह रहे हो। सुरेंद्र भाई ये बता रहे हैं कि दिल्ली के लिए समीक्षा होगी और वहां पर भी हम लोग जीतेंगे। देखिए, वीरेंद्र जी ने बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें कही। एक ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हाफ मुख्यमंत्री हैं, और ये देखिए ये फैक्ट भी है। और ये फैक्ट इसलिए है कि लोकतंत्र का अपहरण और चीरहरण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी कर रही है कि दिल्ली के जनादेश का अपहरण ये अध्यादेश ला करके इन्होंने किया। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में वीरेंद्र जी ने लोकतंत्र की भी बात कही। आज की तारीख में लोकतंत्र का क्या हाल है कि लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 10 साल से हम लोग तानाशाह चुन रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से ब्रजेश जी ये फोन स्मार्ट है ना, ये इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, वैसे ही आज की तारीख में तानाशाही भी जो है वो स्मार्ट हो चुकी है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ब्रजेश जी, वीरेंद्र जी ने लोकतंत्र की बात की, और दुनिया भर की एजेंसीज, स्विट्जरलैंड की वीडम इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में आप आ जाइए क्या नाम है, फ्रीडम हाउस है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, लंदन बेस्ड यूनिट है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, सेटअप की तो खूबसूरती है। आप कह रहे थे बहुत सीट जीतती है बीजेपी, देखिए
बहुमत नहीं पा पाए अकेले अपने दम। एक 20 सेकंड की हमको अपनी बात पूरी कर लेनी है। तो आपको तो फेथ रखना चाहिए नहीं, ना? पूरा फेथ है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक 37 सीट जीत के और उत्तर प्रदेश में अभी भी कह रहे हो। अरे अगर ये लोग बेईमानी ना करते, अपनी पुलिस को यूज करके और जो इनकी ईडी और सीबीआई जो इनकी प्रवक्ता है उसको ना यूज करके वो करते, तो हम 37 क्या, हम कम से कम 67 सीटें जीतते। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र का ये भी हम लोगों को क्या नाम है, स्वर्णिम काल देखना था, तो हम लोग वो देख रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रजेश जी, मुझे तो नहीं याद है कि आज तक कभी भी इतनी बड़ी टिप्पणी की हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। किस केस में? चंडीगढ़ में, जो इन्होंने लोकतंत्र का जो हाईजैक किया था, लोकतंत्र को अपहरण किया था। आप बताइए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की? हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऑलराइट, शुक्रिया फराज भाई। थोड़ा सा वक्त का अभाव, मैं संजय बेचन जी को जोड़ना चाहता हूं। संजय बेचन जी, उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए और पड़ोस में दिल्ली के भी परिणाम आए, आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन हुआ और कांग्रेस का यहाँ सपा से भी गठबंधन हुआ। एक जगह सुपर डुपर हिट हुई पिक्चर और दूसरी जगह फ्लॉप हो गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, दिल्ली का मैंडेट जो है, आप जब दिल्ली का मैंडेट देखेंगे ब्रजेश जी, समीर भाई रुकिएगा, अभी जरा बात है कि लोकसभा में ये बीजेपी को वोट, लोकसभा में ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं, और जब राज्य का चुनाव होता है तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, तो लोगों को उसमें भरोसा है कि राज्य के स्तर पर वो काम अच्छा करेगी, तो उसको चुनते हैं। केंद्र के स्तर पर ये तो जनता का मैंडेट है ब्रजेश जी, और जो जनता में कहते हैं कि उसके मैंडेट में नीर छीर विवेक होता है, तो दिल्ली के चुनाव में नीर छीर विवेक दिखाती है जनता, और उत्तर प्रदेश में भी दिखाया। उसने कहा कि ठीक है भाई, सरकार आप बना लीजिए आपके गठबंधन की, लेकिन हम विपक्ष जो है वो मजबूत रखेंगे। हम आपको एक तरफा जो है, एक तरफा शासन करने का अधिकार नहीं देंगे, हम विपक्ष को भी लेके आएंगे और हम एक मजबूत विपक्ष को भी लेके आएंगे। तो 37 सीटें ये जीत गई, कांग्रेस भी जीती। तो ये दोनों मैंडेट बहुत साफ है कि जनता को सब पता है। आप जनता को कुछ भी कहिए, जनता है, सब जानती है। उसको पता है कि किसको कहाँ रखना है, किसको कितने नंबर देने हैं। ये एग्जाम है, आपने राजनीतिक दल परीक्षा देते हैं और जनता जो है वो नीर छीर विवेक के साथ उनको नंबर देती है। और जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि भाई केंद्र में सरकार बनेगी, आप सरकार बनाओगे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनेगी, विपक्ष मजबूत होगा, हम विपक्ष को भी मौका मिलेगा। और दिल्ली में उनको लगा कि ठीक है, राज्य के लिए हम जब वक्त आएगा तो आम आदमी बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के लिए बीजेपी, और मैं अपने सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त डिबेट का समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपनी अपनी बात और विचार आज के कार्यक्रम में रखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।